बंगाल में डॉक्टर बेटी से जिन दरिंदों ने गैंगरेप किया, हत्या की, वो अब भी सेफ जोन में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। यहां बाबा बुलेट वाला इंतकाम लेते हैं। कल क्या हुआ जानते हैं? बरेली में आमिर और फैजान नाम के दो लड़कों ने एक दलित लड़की का रास्ता रोक लिया। वो नाबालिग थी, जन सुविधा केंद्र से लौट रही थी। रास्ते में इन बदमाशों ने उस बेटी के साथ छेड़खानी की, हिंदू से मुसलमान बनाने की धमकी भी दी और जब लड़की ने विरोध किया तो तमंचा लहराकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। यहां तक की जानकारी आपको डरा रही होगी। यह सब सुनकर किसी को भी डर लग सकता है, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आपका डर दूर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद गुंडों पर बाबा ने बुलेट ट्रेन चला दी। कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। बाबा की बुलेट ट्रेन बरेली के बदमाशों पर किस तरह चली, उसका सबूत ये रहा। छठते अंधेरे के बीच इस वीडियो में सबसे ज्यादा कोई चीज चमक रही है तो वो है ये दो सफेद पट्टियां। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये दो सफेद पट्टियां दो लोगों के घुटने पर बंधी है। कौन है ये दोनों शख्स? एक आमिर है, आसिफ का बेटा, और दूसरा फैजान है, आलम का बेटा। दोनों को गोलियां लगी हैं, दोनों लंगड़ा रहे हैं और दोनों शख्स को दो दो पुलिस वाले सहारा देकर अस्पताल की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों अस्पताल पहुंच गए। इनका मेडिकल इलाज शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले योगी की पुलिस ने इनका इलाज कैसे किया, इसकी पूरी डिटेल अब ध्यान से देखिए। बरेली पुलिस को पीड़िता ने इन्फॉर्म किया। छात्रा ने बताया कि वो दलित परिवार से है और नाबालिग है। पुलिस ने पूछा कि वो लोग कौन थे। इस पर पीड़िता ने बताया कि 4 लड़के थे, आमिर, फैजान, अरमान और सलीम। इनमें से आमिर सबसे आगे था। उसने प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगा दिया, छेड़खानी की, गालियां दी और उसके बाद ये कहकर धमकाया कि तुम्हारा मजहब बदल दूंगा, तुम्हें हिंदू से मुसलमान बना दूंगा। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वैसे ही तुम्हारे साथ यहाँ भी होगा। 3-4 बदमाश थे, 3 लोग थे। तो उसमें से एक बदमाश, जो उसमें एक लड़का था जो थोड़ी हरकतें गलत करने लगा, फिर वो चिल्लाए, तेरे को मैंने अलग हचाया कैसी तरह से। वो दुकान में, भाई दुकान वाले नहीं बोला, फिर बांग्लादेश बना देना। छात्रा ने पुलिस को ये भी बताया कि जब उसने विरोध किया तो उन गुंडों ने फायरिंग कर दी। पुलिस को सारी बात समझ में आ गई थी। उसने बदमाशों का पीछा किया। पुलिस के मुताबिक उस पर आमिर और फैजान ने फायरिंग की। जवाबी गोलीबारी में दोनों गुंडों को दाहिने पैर में गोली लगी। ये मुठभेड़ आंवला थाने क्षेत्र में नवाब अली खान के मकबरे के पास हुई। असला बरामदगी के दौरान इनके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के उपरांत पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें आमिर पुत्र आसिफ व फैजान पुत्र आलम निवासी कस्बा आंवला के घुटनों पर गोली लगी है। दोनों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अब ये दोनों अपराधी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। पुलिस ने SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बाकी बचे दोनों बदमाशों की तलाश हो रही है और जैसे ही इन अपराधियों को अस्पताल से छुट्टी मिलेगी उसके बाद बाबा की पुलिस दोबारा उसी तरह इलाज कर सकती है जैसा डिस्क्रिप्शन योगी आदित्यनाथ ने लिख कर दिया है। कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। जो महिलाओं पर बुरी नजर डालेगा उसका इलाज बुलेट से होगा। योगी ने अपने संकल्प को लखनऊ का उदाहरण देकर फिर से दोहराया। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है। अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया। जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। योगी सरकार का मानना है कि मनचले, दंगाई, रेपिस्ट, हत्यारे, इन्हें बुलेट और बुलडोजर की भाषा ही समझ आती है। इसलिए यूपी में महिलाओं के दुश्मनों को इसी तरीके से समझाया जाता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाकी जो आरोपी हैं वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। कैमरामैन पवन के साथ अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। तो 2 आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन 2 की तलाश अभी जारी है। बरेली पुलिस शहर का चप्पा चप्पा छान रही है और बाबा ने आज जो कहा है वो भी आपने सुना ही है। जी न्यूज़।